गुजरात में वायु तूफान का असर अब दिखने लगा है। आगामी 24 घंटे में यह साइक्लोन गुजरात के दरिया कांठे से टकराएगा। वायु साइक्लोन अब वेरावल से सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरात में कई जगहों पर बारिश तो कुछ जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन इस तूफान से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तटीय इलाके खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों को कहा जा रहा है कि फिलहाल कम से कम 2 से 3 दिन तक आप समुद्र में ना जाएं। पर्यटकों को भी समुद्री इलाके से और उनके तटों से दूर रहने को कहा गया है। ये देखिए 4 तस्वीरें। पोरबंदर, द्वारका, कच्छ, गुजरात के वो इलाके, और इस समय चूंकि कई सारे टूरिस्ट भी गए हुए हैं गुजरात, इसलिए इन सबको ये कहा गया है कि अभी फिलहाल आप समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे जाने से बचें। वायु तूफान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय गृह सचिव ने तूफान को लेकर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में एनडीआरएफ, डीडीएमए, आईएमडी समेत दूसरे अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वायु तूफान से निपटने की तैयारी की जा रही है, उससे कैसे लोगों को बचाया जाए और इसका असर बहुत ज्यादा ना हो, इसको लेकर क्या क्या उपाय किए जाएं, क्या तैयारियां की जाएं, इसको लेकर बैठक हो रही है। वायु का होने वाला है वायु प्रहार। गुजरात, महाराष्ट्र में अलर्ट पर सरकार। गुजरात में ज्यादा नुकसान के आसार। तटीय इलाके के लोग क्या हैं तैयार? समंदर का सीना चीरता हुआ, अपने रास्ते में आई हर बाधा को नेस्तो नाबूद करता हुआ, आशियाने, पेड़ सब कुछ अपनी रौ में उड़ाता हुआ आ रहा है वायु तूफान। दिखा दिया कि अगर वक्त रहते चेतावनी मिल जाए और उससे निपटने की कारगर रणनीति जमीनी स्तर पर उतर जाए तो ऐसे बड़े बड़े खतरों को भी टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस वक्त गुजरात से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जरा बताइए, कुछ घंटों में वायु तूफान गुजरात में दस्तक देगा, तैयारियां किस तरह की हैं इससे निपटने के लिए? देखिए प्रत्युष, पिछले 2 दिनों से ही गुजरात प्रशासन चक्रवात वायु को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं बता दूं कि एनडीआरएफ की करीबन 36 टीमें पहले ही तैनात की गई थी, लेकिन आज जब इस तरह की सूचना मिली कि चक्रवात वायु जो है उसकी तीव्रता और ज्यादा हो सकती है, तो उसके बाद 12 और टीमों का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, मरीन पुलिस है,
जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कॉरपोरेशन के लोग हैं, कलेक्टर के लोग हैं, तमाम लोग जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जितने भी जो संभावित इलाके थे जहां पर खतरा ज्यादा हो सकता था, उन तमाम लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कंडला से रेस्क्यू किया गया है, राजकोट, मोरबी, गोंडल, इन तमाम जगहों से रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा जितने भी स्कूल और ऐसे प्रांगण हैं जहां पर लोगों को सुरक्षित ले जाया जा सकता है, वहां पर उनको सुरक्षित ले जाया गया है। करीबन 1 लाख से ज्यादा ड्राई फूड पैकेट जो है पहले से ही तैयार रखे गए हैं कि अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो लोगों को तुरंत खाना पहुंच सके। इसके अलावा पंप जो कि पानी उलचने का काम करते हैं, इस तरह के पंप तैयार रखे गए हैं ताकि अगर कहीं जल भराव की स्थिति पैदा होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। इसके अलावा जो बोट्स होती हैं और जो रेस्क्यू फोर्स की जो टीमें होती हैं, तमाम जो उपकरण होते हैं, उन तमाम उपकरणों को पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है। तो गुजरात प्रशासन ने जीरो कैजुअलिटी के थीम पर अपनी पूरी तैयारियां करके रखी हैं और तमाम मंत्रियों को अलग अलग इलाकों का हवाला भी सौंप दिया है, जिम्मेदारी भी सौंप दी है। तूफान से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। अब देखना है कि जब ये तूफान आएगा तो उसका असर कितना कम करने में ये कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायु चक्रवात से प्रभावितों की मदद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है, चक्रवात वायु गुजरात तट के करीब पहुंचने वाला है। मैं गुजरात के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे इसके रास्ते में आने वाले सभी क्षेत्रों में मदद के लिए तैयार रहें। मैं चक्रवात से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के सभी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।